दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिमिनल जो लॉ होते हैं और सिविल जो लॉ होते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यही नहीं पता हो कि क्रिमिनल केस कौन से होते हैं और सिविल के केस कौन से होते हैं। तो आज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आज इस पूरी वीडियो के अंदर इस चीज़ों को समझेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखिए, आपको सारी चीज़ें पूरा एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। और हम इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो उनको भी मिलती रहे। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिविल के मैटर कौन से होते हैं। सिविल के मैटर जिसमें पूरा फोकस क्या होता है, प्राइवेट राइट्स के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई व्यक्ति हूँ और मेरे कोई राइट्स जो है उसका किसी ने हनन किया, मुझे नुकसान हुआ है, तो मैं कोर्ट के पास जाता हूँ रेमेडीज के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, अपने राइट्स को वापस लेने के लिए। तो इसमें क्या हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मान लीजिए मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट को कोई फुलफिल नहीं कर रहा है। कोई प्रॉपर्टी का हो सकता है, मेरा पर्सनल मैटर है, कोई मेरा पैसा मैंने किसी को दिया था, मनी की रिकवरी होनी है, कोई इंजेक्शन है, कोई स्टे होना है, कोई कंपनसेशन होना है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी सिविल के मैटर के अंदर आती है। तो इसमें रिलीफ क्या चाहिए होता है हमें, जैसे कोई मान लो नुकसान हुआ तो उसका मुआवजा हमें चाहिए। कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मान लो मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, सामने वाला मना कर रहा है, तो मैं उसको भाई परफॉर्म कराने के लिए कर जा सकता हूँ उसमें। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से प्रॉपर्टी लेनी थी, मैंने उसको टोकन मनी दिया, लेकिन जिस टाइम रजिस्ट्री का टाइम है हो सकता है सामने वाली पार्टी मुकर गई है, तो मैं कोर्ट के पास जा सकता हूँ जी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पे आप कराइए। उसके बाद आप कोई डिक्लेरेशन आपको करना है, कोई पार्टीशन आपको करना है, कोई मेंटेनेंस, मान लीजिए किसी का डाइवोर्स हो रहा है हस्बैंड वाइफ का, उसको मेंटेनेंस चाहिए, या कोई प्रॉपर्टी उसका पोजेशन चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सिविल मैटर में आती है। अब हम दूसरी बात करते हैं क्रिमिनल मैटर के अंदर। तो क्रिमिनल मैटर में जो फोकस होता है वो पूरा का पूरा एक ऑफेंस होता है, और इसमें जो क्राइम होता है वो स्टेट या सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। तो इसमें क्या चीजें होती हैं, जैसे आपका थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, असोल्ट हो गया, चीटिंग हो गई, रेप हो गया, मर्डर हो गया, एनडीपीएस के एक्ट हो गए, साइबर क्राइम हो गए, ये सारे के सारे जो आपके क्रिमिनल मैटर में आते हैं। इसमें लक्ष्य क्या होता है, अभी सामने वाले को सजा दिलाना, उसको फाइन भरवाना उससे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी वगैरह उसको फॉरफीचर कराना, उसके बाद कोई प्रोवेशन या सम कम्युनिटी सर्विस भी उनसे आजकल कराते हैं, या विक्टिम को कोर्ट के थ्रू कई बार कंपनसेशन भी दिलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आती है आपकी क्रिमिनल के अंदर। अब पार्टीज का जो केस का टाइटल क्या रहता है, सिविल में होता है हमेशा प्लेंटिफ, जो प्लेंट लेके आता है, और जो सामने वाले जिसके खिलाफ वो लेके आया उसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट। क्रिमिनल के मैटर में क्या होता है, हमेशा स्टेट वर्सेस अक्यूज होता है, क्योंकि सामने वाले ने जो क्राइम किया है वो स्टेट के या अपना सोसाइटी के अगेंस्ट में किया है, इसलिए स्टेट वर्सेस अक्यूज आता है। अक्यूज का जो भी नाम होगा ये इसके अंदर आता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, सिविल की शुरुआत होती है, आप सबसे पहले जो भी आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो आपके राइट्स है वो आप अपने पास रखोगे, उसकी शुरुआत होती है लीगल नोटिस से। आप अपना प्रॉपर एक प्लांट बनाओगे, सूट पिटिशन बनाओगे सिविल कोर्ट में, या जो भी आपका फैमिली कोर्ट है या कमर्शियल कोर्ट है या जो भी ट्रिब्यूनल है, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह के या कंज्यूमर कोर्ट वगैरह, आप उसमें आप अपना फाइल करते हो। सीपीसी के थ्रू आपकी प्रोसीडिंग होती है। कई बार आपका एडिशनल जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है एडीआर, उसके मीडिएशन के थ्रू भी आपका सेटलमेंट इसमें हो जाता है। क्रिमिनल की शुरुआत कहाँ से होती है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सबसे पहले आपकी जो भी नियर बाई पुलिस स्टेशन होता है उसमें आपकी एफआईआर होती है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो बिफोर मजिस्ट्रेट आप अपनी प्राइवेट कंप्लेंट वहाँ पे कर सकते हो। इसमें अब बर्डन ऑफ प्रूफ क्या किसके पास होता है, या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ किसके पास होता है। तो सिविल में तो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा हमेशा प्लेंटिफ का, जो सामने वाला बंदा पिटिशन लेके आया है कि उसी को प्रूव करना है कि भाई ये सारी चीज़ें मेरी है और मेरे पास ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। लेकिन क्रिमिनल में क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा स्टेट के ऊपर होता है, क्योंकि सामने वाले को मौका दिया जाता है पूरा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको प्रूव करना होता है। उसके बाद एक हमारा प्रिजम्पशन होता है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक उसको गिल्टी प्रूव नहीं किया जाता सामने वाला व्यक्ति को इनोसेंट माना जाता है। नेक्स्ट इसमें हम चलते हैं, इसमें क्या क्या रेमेडीज रहती हैं सिविल में। जैसे भी कोई डैमेज हो गया, कोई नुकसान हो गया, उसकी भरपाई हो सकती है, कोई कंपेंसेशन दिला सकता है, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जैसे मैंने बताया था किसी ने मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब उसको परफॉर्म नहीं कर रहा था, हम कोर्ट के थ्रू उसको परफॉर्म करा सकते हैं। कोई इंजेक्शन है, कोई रोक लगवानी, तो कोर्ट के थ्रू हम वो लगवा सकते हैं।
कोई डिक्लेरेशन हमें करनी है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का पार्टीशन करना, वो हम कर सकते हैं। मेंटेनेंस हम ले सकते हैं। मेसने प्रॉपर्टी, मेसने क्या होता है कि मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है और उस पर वो रेंट वगैरह जो भी उसका प्रॉफिट ले रहा है उसके लिए हम डाल सकते हैं। कोई प्रॉफिट के लिए हम सूट डाल सकते हैं, रिकवरी के लिए हम डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी सिविल सूट के अंदर जो आपको रेमेडीज मिलती हैं। अब क्रिमिनल में क्या रेमेडीज मिलती हैं, उसमें मिलती है आपको पनिशमेंट और उसमें होते हैं ऑर्डर। तो पनिशमेंट क्या होता है, इम्प्रीजमेंट यानी जेल होती है। अब उसमें भी दो प्रकार की होती है, एक सिंपल होती है, एक रिग्रियस होती है। उसमें फिर कुछ टाइम के लिए भी होती है, लाइफ टाइम के लिए भी होती है, आजीवन कारावास आपने सुना होगा। उसमें कई बार फाइन भी होता है, फॉरफीचर भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कई बार प्रोबेशन में कम्युनिटी सर्विस भी आजकल ऑर्डर कराया जाता है। कम्युनिटी सर्विस का भी जो हमारा नए कानून अभी आए हैं 2023 में और जो लागू 1 जुलाई 2024 से हो, तो उसमें कम्युनिटी सर्विस भी एक पनिशमेंट इसमें ऐड ऑन कर दी गई है। और कई बार कोर्ट के थ्रू सामने वाली पार्टी को कंपनसेशन भी दिलाया जाता है। अब क्रिमिनल केस में क्या होते हैं चीज़ें भाई, उसमें या तो एक्विटल होता है या सामने वाले को भी कन्विक्शन होता है। और इसमें दो प्रकार के क्राइम होते हैं, एक कॉग्निजेबल होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल होता है। फिर इसमें एक बेलेबल होता है, एक नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल यानी जिसके अंदर मिनिमम 7 साल की सजा होती है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आता है, और जिसमें 7 साल से कम की सजा होती है नॉन कॉग्निजेबल में आता है। एक बेलेबल ऑफेंस होता है जिसमें आपकी नॉर्मली पुलिस थाने से बेल मिल जाती है। नॉन बेलेबल में जल्दी से पुलिस थाने से बेल नहीं मिलती, उसके लिए हमें मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है। उसके बाद कुछ कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, कुछ नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। कंपाउंडेबल वो ऑफेंस होते हैं जिसमें दोनों पार्टी चाहे तो आपसी सहमति से अपने मामले का निपटारा कर सकते हैं। नॉन कंपाउंडेबल वो हो सकते हैं जिसमें आपसी सहमति से वो अपना मामले का निपटारा नहीं कर सकते, जैसे रेप का मामला हो गया, पोक्सो का मामला हो गया, ये सारी चीज़ें नॉन कंपाउंडेबल में आती है। अब कोर्ट की हायरार्की क्या होती है, सिविल कोर्ट जो होते हैं उसमें सिविल जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जैसे फैमिली कोर्ट हो गए, कमर्शियल कोर्ट हो गए, ट्रिब्यूनल हो गए, जैसे MACAT वाला या कंज्यूमर कोर्ट हो गए। अपील का होती है, अपील इनकी वही अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होती है। ऐसे ही आपका क्रिमिनल में क्या होता है, मजिस्ट्रेट से शुरुआत होती है, तो उसमें आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। अपील इसकी भी आपकी जो है सिविल अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होती है। अब कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सिविल के मैटर में भी आते हैं और क्रिमिनल के मैटर में भी आते हैं, जैसे चेक बाउंस का मामला है। चेक बाउंस का मामला क्रिमिनल का मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की रिकवरी है तो वो सिविल में भी आता है। ऐसे डिफेमेशन का मामला है, अगर सिर्फ पैसे से या माफ़ी मांगने से सामने वाले का समझौता हो जाता है तो ये सिविल का मैटर है, लेकिन अगर उसको सजा कराई जाती है तो क्रिमिनल का मैटर आ जाता है। ऐसे रस एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग हो गया, अगर मान लीजिए किसी का नुकसान हुआ है, ड्राइविंग किसी ने गलत तरीके से करी है तो वो आपका सिविल का मैटर आएगा। लेकिन अगर किसी को चोट पहुंची है, शारीरिक वैसा कुछ नुकसान हो गया तो वो फिर आपका क्रिमिनल का मैटर आ गया। ऐसा आपका डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, अगर उसमें सिर्फ पैसे की रिकवरी है, मेंटेनेंस वगैरह है तो आपका सिविल का मैटर हो गया। लेकिन उसके साथ अगर मारपीट की गई है या गलत तरीके से गलत चीज़ें हुई हैं तो उसमें फिर आपका वो क्रिमिनल का मैटर आ गया। ऐसे चीटिंग एंड बिजनेस आ गया, अगर सिर्फ पैसे का लेन देन है और उसका ही मामला है तो सिविल का मैटर आ गया, लेकिन अगर उसमें धोखाधड़ी की गई है तो फिर वो क्रिमिनल का मैटर आ गया। तो ये कुछ मैटर ऐसे हैं जो सिविल के अंदर भी आते हैं और क्रिमिनल के अंदर भी आते हैं। अब मोटा मोटी अगर दोनों का हम डिफ्रेंसिएशन करें तो सिविल के मैटर वो होते हैं जब किसी व्यक्ति के कोई पर्सनल राइट्स है उसका अगर कहीं वायलेशन होता है, मैं कोर्ट के पास जाता हूँ रेमेडीज के लिए, तो सिविल का मैटर हो गया। क्रिमिनल मैटर वो होता है जिसमें कोई क्राइम हुआ है, सामने वाले के साथ कोई ऑफेंस हुआ है और उसके लिए क्या है कि स्टेट जिम्मेवार होता है। तो वहाँ पे हमेशा इसलिए मैंने बताया था कि स्टेट वर्सेस एक्यूज आता है हमेशा। तो ये मोटा मोटी दोस्तों हम लोगों ने जाना कि सिविल के मैटर क्या होता है और क्रिमिनल के मैटर क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी इस टॉपिक पे चाह रहे प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।